श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन शगुन निर्गुण की महिमा। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। महर्षि में ही सत्संग सुधा सागर। श्री कृष्ण के लिए महाभारत में लिखा है कि वे नर रूप को छोड़कर स्वर्ग गए और सनातन नारायण में प्रवेश कर गए। आप जो कुछ देखते हैं सभी शगुन है। विराट रूप शगुन है। कौशल्या, यशोदा आदि ने जो देखा, राजा बलि ने जो देखा, वह भी शगुन रूप ही है। एक एक छोटे शरीर वाला भी शगुन और वह भी शगुन। इसीलिए अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा बसत इति वासना धूप दीजिए कहा गया है। जो प्रविष्ट है वह निर्गुण है, जो देखने में आता है वह शगुन है। जो निर्गुण है अपरिवर्तनशील है, अविनाशी है। जो शगुन है वह परिवर्तनशील और नाशवान है। रूप नाशवान है, उसमें व्यापक निर्गुण तत्व अविनाशी है। जो शगुन रूप है वह नाशवान है। शगुन को ही लोग साकार और निर्गुण को निराकार कहते हैं। शगुन साकार का नाश है, निर्गुण निराकार का नहीं। जो निर्गुण ब्रह्म है उसका नाश नहीं होता। निराकार और भी है, उसका नाश होता है। अभी हम बोलते हैं, इसका रूप नहीं है, यह शगुन शब्द है, इसका नाश हो जाता है। बाहर के कान से निर्गुण शब्द सुना नहीं जा सकता। फिर स्थूल सूक्ष्म का भेद है। अपने शरीर और इसी संसार को देखते हैं, ये दोनों शगुन है और स्थूल हैं। इसी तरह बाहर संसार के रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इनको देखिए तो दिखाई देने योग्य नहीं हैं, अदृश्य हैं, फिर भी शगुन हैं। इसी तरह स्थूल दृश्य शगुन और स्थूल अदृश्य भी शगुन होता है। स्थूल दृश्य शगुन साकार है और स्थूल अदृश्य शगुन निराकार है। यह दृश्य और अदृश्य दोनों हैं। संसार और शरीर को स्थूल ही स्थूल मानने से नहीं होता। एक मकान बनाने में भी पहले उसे मन में बनाते हैं, जिसे सूक्ष्म मानना चाहिए। स्थूल शगुन साकार की उपासना आरंभ में लोग करते हैं। ईश्वर का कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई शिव में, कोई शक्ति में मानते हैं। ईश्वर को कोई राम में, कोई कृष्ण में, कोई शिव में, कोई शक्ति में मानते हैं। इस तरह कई ईश्वर हो जाते हैं। ईश्वर तो एक ही होना चाहिए। आपस में लोग बहस करते हैं और सांप्रदायिकता का भाव फैलाते हैं। ईश्वर एक हैं, उनके कई रूप हैं। जैसे एक ही आकाश के घटाकाश, मठाकाश आदि रूप हैं। आकाश एक ही रहता है, चाहे घटाकाश, मठाकाश कितना भी आप कहें। उसी तरह ईश्वर एक ही है, उनके अनेक नाम रूप हैं। किसी एक रूप से उपासना का आरंभ किया जाता है। कोई समझे कि स्थूल उपासना से ही उपासना समाप्त हो जाएगी तो वह कम जानता है। इतना कहने में शक नहीं। केवल स्थूल साकार शगुन में ही लगते हो और सूक्ष्म शगुन की उपासना में नहीं बढ़ते हो तो तुम्हारी शक्ति आगे बढ़ेगी कैसे? ऐसा मानने से ही ईश्वर का पूरा दर्शन हो गया। इसको सिद्ध करना चाहिए। शगुन रूप दर्शन करने से विकार दूर नहीं होता। श्री राम, श्री कृष्ण, शिव जी, देवी आदि के दर्शन से हृदय शुद्ध नहीं होता। शुंभ निशुंभ ने देवी से युद्ध किया। देवी दर्शन होने पर भी हृदय शुद्ध क्यों नहीं हुआ? इससे जाना जाता है कि इस स्थूल दर्शन से विचार की शुद्धता नहीं होती। माया में भले ही लाभ हो जाए, ईश्वर दर्शन इस आँख से नहीं होता। इस आँख से जो देखोगे वह माया है। ईश्वर को अपने से चेतन आत्मा से जानोगे। शरीर और इंद्रियों के साथ
अपूर्ण ज्ञान होता है। शरीर इंद्रियों से छूटने पर ज्ञान होता है कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है और पूर्ण ही बचता है। स्थूल शगुन उपासना के बाद सूक्ष्म शगुन साकार की उपासना करनी चाहिए। मन से सूक्ष्म शगुन साकार बनाया नहीं जा सकता। गुरु युक्ति से इसकी साधना होती है। आगे चलकर शगुन अरूप की उपासना होती है। यही है ऋषि मुनियों का नादानुसंधान। फिर है निर्गुण निराकार उपासना। स्थूल शगुन से लेकर निर्गुण निराकार तक इसी तरह पहुंचा जाता है। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ही निर्गुण नयनहीन सगुन रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पहले सत्संग के द्वारा ज्ञान होता है और साधना करने पर अंदर से इसका ज्ञान होता है। ही निर्गुण नयन ही सगुन रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ईश्वर को राम कहा है। शिव, देवी, गॉड, अल्लाह कहने से भी ईश्वर ज्ञान में कमी नहीं होती। ईश्वर के लिए एक ही शब्द पर जोड़ देना सांप्रदायिकता में बढ़तना है। स्थूल उपासना में जप और देखे हुए रूप का ध्यान किया जाता है। सूक्ष्म शगुन साकार में ऐसा नहीं। उसमें केवल दृष्टि योग अभ्यास द्वारा उसका अभ्यासी दर्शन पाता है। पुनः सगुण निराकार और निर्गुण निराकार उपासना में अंतर्नाद में सूरत को लगाना पड़ता है। साकार, निराकार, निर्गुण और सगुण को जानना चाहिए। ही निर्गुण नयन ही सगुण रसना राम सुनाम मनहु पुरट संपुट लसत तुलसी ललित ललाम। पद में जो सगुण साकार है वह सोने का डिब्बा है और उसके अंदर में जो कीमती रत्न है वही निर्गुण है। सोने से रत्न अधिक मूल्य का है। इसी तरह सगुण निर्गुण को भी जानो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु तम बिनु कहे प्रकाश निर्गुण कहे जो सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। ऐसा क्यों? इसलिए कि ईश्वर तत्व अनादि अनंत है। अनंत किसी एक बड़े क्षेत्र में अटकर रह नहीं सकता। कठोपनिषद में लिखा है, वायोर्थको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। अर्थात जिस प्रकार समूचे ब्रह्मांड में प्रविष्ट व व्याप्त एक ही वायु भिन्न भिन्न रूपों में उन्हीं के समान रूप वाला सा हो रहा है, उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा व पर ब्रह्म भी एक होते हुए भी नाना रूपों में उन्हीं के जैसा रूप वाला हो रहा है तथा उन रूपों से वह बाहर भी है। इस तरह निर्गुण सगुण और निराकार साकार में भेद जानना चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत श्री संत मत सत्संग मंदिर मधुबनी में दिनांक 30/3/1963 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।